क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम आप लोगों को सूरदास के पद पढ़ा रहे हैं। आप लोग जो है आगे वाला जो है पद देखिए कि संदेशो संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। हूँ तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। जदपि टेव तुम जानती उनकी, जदपि टेव तुम जानती उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते, प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते, माखन रोटी भावे। माया करत ही रहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल उबटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करिक नहाते। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। सूर पथिक सुन मोहि रहे न दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़ई तो मोहन, मेरो अलक लड़ई तो मोहन। होई है करत संकोच, होई है करत संकोच। संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो। बच्चों यहाँ पर संदेशो माने होता है संदेश, और धाय माने माँ के समान बच्चे का पालन पोषण करने वाली, जन्म देने वाली माँ नहीं होती, जो पालन पोषण करती है उसको धाय माँ कहते हैं। तो यशोदा जी ने पालन पोषण केवल किया था, लेकिन भगवान कृष्ण की जो माँ है वो देवकी थी और यशोदा ने पालन पोषण किया था, इसलिए यशोदा जी धाय माँ है। तो ये धाय शब्द यशोदा जी के लिए आया है। टेव माने आदत, टेव माने आदत हैबिट, और भावे माने अच्छा लगना, और तातो माने तात गरम गरम, है ना। और क्रम क्रम माने होता है धीरे धीरे, और अलग लड़ाई तो माने होता है अधिक प्यारा। अब बच्चे देखो सबसे ज्यादा गलती करते हो आप लोग संदर्भ में, तो संदर्भ आप लोग बड़े ध्यान से लिखा करो। जैसे हमने लिखा संदर्भ, यहाँ पर क्या होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां, या तो ये लिख दो या तो लिखो प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है या लिया गया है। पद्यांश लिखोगे तो लिया गया है, और काव्य पंक्तियां लिखोगे तो ली गई है ना। जेंडर बदलते रहना उसका लिंग। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता कृष्णाश्रयी शाखा के उच्च कोट के कवि और समाज सुधारक सूरदास जी हैं। ऐसे लिखिए। प्रसंग में बच्चों वही चीज लिखी जाती है जिससे संबंधित हम व्याख्या करते हो। तो प्रसंग में आप लोग ये लिखना कि प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा के व्यथित, यशोदा के दुखी हृदय का यहाँ चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा, उद्धव जो आए थे कृष्ण जी के मित्र, है ना, उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। देखिए माँ बचपन से यशोदा ने पाला पोसा, तो प्रेम तो हो ही जाता है। तो भगवान कृष्ण के लिए यशोदा के अंदर जो प्रेम है वो इस पद में सूरदास जी ने बखूबी जो है यहाँ पर व्याख्यान किया, बखूबी इस कविता के माध्यम से बताया है। अब देखिए बच्चों, व्याख्या में आप लोग ये लिखना कि श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, यानी देवकी ने जन्म दिया है श्री कृष्ण को, लेकिन परंतु उनका पालन पोषण यशोदा जी द्वारा हुआ था। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यधिक व्यथित थी, दुखी थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेश
उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेह यानी शंका होने लगी या संदेह होने लगा कि पता नहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। इसलिए वो उद्धव जी से, उद्धव द्वारा देवकी को संदेश भेजती हुई कहती हैं कि क्या कि संदेशो देवकी सो कहियो। हे उद्धव, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, हे उद्धव देवकी को मेरा इतना संदेश कह देना कि हव तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रही हो। माया माने होता है दया, कि मैं तो उनके पुत्र का पालन पोषण करने वाली धाय माँ मात्र हूँ, और इस नाते वे मेरे ऊपर ही दया बनाए रखे। माया करत ही रही हो, हे देवकी मेरे ऊपर भी दया करत रही हो। इसलिए यहाँ पर ये कहा कि और उनका ये भी कहना है कि, है ना, इसलिए उन्होंने ये यशोदा मैया ने कहा कि मेरे ऊपर माया करत रही हो कि हमारा और कृष्ण जी का संबंध मत तोड़वाना, हमको भी माँ का दर्जा देना। इसलिए जो है यशोदा ने देवकी से संदेशा भेजा कि मेरे ऊपर दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी तऊ मोहि कही आवे। वैसे तो यशोदा मैया कह रही हैं, उद्धव जी से संदेशा भिजवा रही हैं, वैसे तो देवकी कृष्ण की आदतों को जानती ही होंगी, तब भी मैं तो उनके विषय में कुछ बतला देना चाहती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ाईते माखन रोटी भावे। कि प्रातः काल उठते ही प्यारे कृष्ण यानी मेरे भगवान कृष्ण यानी प्यारे कृष्ण को मक्खन और रोटी परम रुचिकर लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। सुबह उठते उठते पहले वो माखन रोटी ही मांगते हैं। माखन रोटी भावे यानी माखन रोटी परम रुचिकर लगती है, अच्छी लगती है। और इसके बाद तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख भज जाते। कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय या उबटन तेल और गर्म जल, तातो जल माने गर्म जल को देखकर कृष्ण जी जो है कृष्ण तत्काल भग जाते थे। वो रुकते नहीं थे, जहाँ नहाने कहो और जो है उपटन लगाने कहो तो वो भाग जाते थे, है ना। ये बच्चों की आदतों को सूरदास ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। और जोई जोई मांगत सोई सोई देती क्रम कर के नहाते। उस समय जिस जिस वस्तु की वो मांग करते थे मैं उन्हें देती थी, है ना। और तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। जोई जोई मांग सोई सोई देती क्रम कर के नहाते। और धीरे धीरे वो स्नान करते थे। कहन या सामान लाओ तब हम नहाइबे, या सामान लाओ तब हम उपटन लगोइबे, या सामान लाओ तब हम जो है तेल लगोइबे। हर चीज ले लेते थे, तब ये सब काम पूरा करवाते थे, है ना। और सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़्यो रहत कुर सोच। सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन होई हो करत संकोच। कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में यानी देवकी के यहाँ भोजन करने में कहीं संकोच तो नहीं करता, कहीं जो है सकुचा तो नहीं जाता। देखो बच्चों एक बात बताई, आप अपने घर में अपनी मम्मी से पापा से लड़ झगड़ के खा लेते हो, है ना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है उनके ऊपर, वहाँ कोई डर नहीं रहता। अगर मामा के यहाँ जाते हो और नानी के यहाँ जाते हो या बुआ के यहाँ जाते हो तो वहाँ भैया खाना अगर तुम्हें अंदर भूखो लागी है और बुआ पूछे बच्चा खाना खाइयो, नहीं हम भूखा है नहीं लाग, क्यों वहाँ संकोच करोगे। लेकिन अपन घर अपने आए है, अपना घर अपने ही आए, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो, लड़ झगड़ के खा लेते हो। तो वही यशोदा मैया यहाँ पर वो भगवान कृष्ण की बातें कह रहे हैं कि वहाँ पर माखन रोटी मांगते हुए कहीं संकोच तो नहीं करता होगा। ये माँ की ममता बोल रही है, यशोदा माँ के अंदर जो वात्सल्य रस झलक रहा ये बोल रहा है।
काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि यहाँ माता के हृदय के सहज उद्गार हुए हैं, जैसे माँ अपने पुत्र के प्रति भाव रखती है, वो उद्गार यहाँ पर सूरदास ने किया है। यद्यप श्री कृष्ण अधिक ऐश्वर्य के स्थान पर पहुंच गए हैं, भाई मथुरम तो सब सुख संपदा है ना, फिर भी माता यशोदा उनके विषय में चिंतित दिखाई गई हैं। सूरदास ने यहाँ चिंता दिखाई है यशोदा के लिए। निश्चय ही प्रिय पात्र के निकट न रहने पर मन में तरह तरह की आशंकाएं उठती रहती हैं। बच्चों, जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, प्रेम करते हो, अगर वो तुम्हें घर के बाहर है तो तुम्हें मन में तमाम प्रकार की बातें उसके लिए निकला करती हैं, है ना। यह पद बाल मनोविज्ञान का सुंदर उदाहरण है। बच्चे प्रायः अपने परिवार के सदस्यों के सामने तो जिद कर लेते हैं, किंतु अपरिचित स्थान पर संकोच के कारण चुप रह जाते। जैसे तुम लोग जो है मामा मामी के यहाँ जाओ तो बुआ के यहाँ जाओ तो है तो वहाँ हर चीज़ मांगे में संकोच कर दो, लेकिन घर में अपने मार जो है लड़ी बिगड़ जाओ कि हमको चीज़ दो। यही यहाँ पर भाव प्रदर्शित किया गया है। श्री कृष्ण की वास्तविक माँ होते हुए भी देवकी उनके लिए अपरिचित थी, अतः यशोदा श्री कृष्ण के संकोच का स्पष्ट कारण देखते हैं। और इसके बाद बच्चों नंबर 5 में आता स्मृति संचारी की सम्यक योजना की गई है। छंद बच्चों यहाँ पर जो है अलंकार यहाँ पर स्वाभोक्ति, स्मरण, अनुप्रास तथा जोई जोई, सोई सोई और क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश। जहाँ पर एक शब्द कई बार आया बीच में डैश लागे हो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। भाषा बच्चों ब्रज है और छंद है गेय पद, रस वात्सल्य, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति जो है यहाँ पर शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति अभिधा है। इस तरह से बच्चों वीडियो के माध्यम से आप लोग अच्छी तैयारी करो। धन्यवाद।